डियर सर, मैं रिया हूँ। रिया के खत की इस 2 लाइनों को पढ़ने के बाद वहाँ खड़े हवलदार की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। थोड़ी देर तक हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहानी के तीसरे भाग में, जिसको मैंने अंत किया था रिया के इसी खत की 2 लाइनों से कि डियर सर, मैं रिया हूँ, तो इतनी बौखलाहट क्यों? तो कहानी के पिछले भागों में आपने सुना होगा कि रिया कंपनी के मालिक रोहन की पत्नी थी और रोहन के भाई अमन ने आत्महत्या करी। अमन ने अपनी आत्महत्या का कारण रिया को बताया और पुलिस इस तहकीकात में लगी हुई थी कि कुछ दिनों बाद रिया का भी कत्ल हो जाता है। तो चौंकने वाली बात यही थी कि अगर रिया का कत्ल हो गया तो खत में ये रिया कौन थी? जानते हैं उलझ कहानी के चौथे भाग में। तो वेलकम टू माय शो बातें बातें विद सतेंद्र, कुछ किस्से कुछ कहानियों पर उलझ कहानी के चौथे पार्ट में। तो कहानी के इस भाग को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एक रिया का खत है और उस हवलदार को उस खत को पढ़ने के लिए दोबारा से कहा जाता है। लड़खड़ाती आवाज़ में हवलदार ने खत को पढ़ना शुरू किया। डियर सर, मैं रिया। हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, या ये कहूँ कि मैं मरी ही नहीं थी। मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मुझे भरोसा है कि खत को ख़त्म करते करते मैं आपको इस बात पर यकीन दिला ही दूँगी। 3 साल पहले मेरी एक दोस्त अमेरिका में पढ़ाई करने गई थी। MBA की पढ़ाई के दौरान उसकी अमन के साथ दोस्ती हो जाती है। जी हाँ, वही अमन, रोहन का सौतेला भाई, शांति जी का बेटा, और वही अमन जिसकी आत्महत्या का कारण मुझे बताया गया था। दोस्ती कब नज़दीकियाँ बन गई पता ही नहीं चला। अमन अपनी हर बात मेरी दोस्त को बताने लगा। उसने उसे बताया कि वो SNS कंपनी के मालिक मोहन लाल का बेटा है। उसने मेरी दोस्त को बताया कि कुछ महीने पहले उसके पिता ने अपनी जायदाद में कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई रोहन को सौंप दी थी और अमन इसी बात की वजह से काफ़ी तनाव में रहता था। अमन की माँ यानी मेरी सास शांति जी, जो कि रोहन की सौतेली माँ थी, उसको भी ये फ़ैसला मंजूर नहीं था। इसलिए अमन ने और शांति जी ने एक योजना बनाई और ये सारी बातें अमन ने मेरी दोस्त को बताई। योजना के मुताबिक अमन की मां ने बड़ी चालाकी के साथ अमन के पिता से जायदाद में ये जुड़वा दिया कि कंपनी संभालने के समय अगर रोहन को कुछ हो जाता है तो कंपनी के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ शांति देवी का ही होगा। और एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर शांति जी ने मोहन लाल की कार का ब्रेक ख़राब करवा दिया और जब कंपनी के लिए जाने के लिए वो निकले तो रास्ते में एक खंबे से उनकी कार टकरा गई। कार जल जाती है, जिसमें मोहन लाल और उनके ड्राइवर की मौत हो जाती है। लेकिन पेंच अभी यहीं पर है, क्योंकि जायदाद में लिखा है कि अगर रोहन को कुछ हो जाता है तो कंपनी के फैसले लेने की जिम्मेदारी शांति देवी की है। तो रोहन तो ज़िंदा है, लेकिन जायदाद के मुताबिक कंपनी संभालने की जिम्मेदारी रोहन की थी और रोहन को हटाना भी इसलिए ज़रूरी हो गया था। आप यही सोच रहे होंगे कि अगर योजना में रोहन को मारना था तो अमन की मौत कैसे हुई? इस वारदात की अगली कड़ी मैं आपको अपने अगले खत में बताऊंगा। और हाँ, एक बात और, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना समय मेरे पीछे बर्बाद मत कीजिए। मुझे खोजना आपके लिए उतना ही मुश्किल है जितना इस बात को पचा पाना कि मैं यानी रिया जिंदा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। तो कहानी उलझ के चौथे भाग को यहीं रोकते हैं। अब पुलिस क्या करेगी? इंतज़ार दूसरे खत का, या फिर अपनी तहकीकात को अमेरिका ले जाएगी? लेकिन एक खत पे भरोसा करना क्या उचित है? कहीं ये गुमराह करने की कोई साजिश तो नहीं? लेकिन एक सवाल खड़ा है कि ये रिया की दोस्त कौन है? तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में रिया के दूसरे खत के साथ। खत आता है भी है या नहीं आता है, या इस कहानी में कुछ और होना बाकी है। मिलते हैं बहुत जल्द उलझ कहानी के अगले भाग में। सब्सक्राइब कीजिएगा।